आऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की गुफ्तगू शब बारात के हवाले से है। 15 शाबान की शब को शब बारात कहा जाता है। बारात के मुख्तलिफ़ नाम हैं। इस शब को बारात कहते हैं हमज़ा के बग़ैर। ये लफ्ज़ फ़ारसी का है और इसके माना हैं नसीब और क़िस्मत। यानी ऐसी शब है कि जिसमें इंसान अपने नसीब को बदल सकता है। एक ऐसी शब है कि जिसमें इंसान अपनी क़िस्मत को बदल सकता है। इंसान को चाहिए कि इस शब से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करे कि कुरान ने फरमाया इन्ना हदैनाहुस सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि इंसान की रहनुमाई की है हमने। अब ये इंसान की अपनी मर्ज़ी है कि वो चाहे तो नेमतों पर शुक्र अदा करे या फिर कुफ़ान नेमत करे। और इससे बड़ा कुफ़ान नेमत क्या होगा कि खुदा ने हमें शब बारात जैसी नेमत दी है और हम उससे इस्तिफ़ादा ना करें, क्योंकि कुरान का काम ये है कि रहनुमाई करें और हमारा काम यह है कि चीज़ों से इस्तिफ़ादा करें और उस दी हुई हिदायत से इस्तिफ़ादा करके अपनी क़िस्मत और अपने नसीब को बदल दें। इस शब को शब बराअत कहते हैं। ये लफ्ज़ अरबी का है और इसके माना है यानी ऐसी शब कि जिसमें नजात होती है इंसान की। एक ऐसी शब कि जिसमें इंसान पाकीज़ा हो जाता है। एक ऐसी शब कि जिसमें इंसान दूर हो जाता है, इंसान पाकीज़ा हो जाता है। इस शब से इंसान अपने आप को पाकीज़ा कर सकता है। इस शब में इंसान बुराइयों से दूर हो सकता है और इंसान अपनी नजात का परवाना खुदावंद मुताल से इस शब में ले सकता है। और इस शब की फ़जीलत को जिस चीज़ ने 4 चाँद लगा दिए वो इस शब में हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की विलादत बासआदत है। तो अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस शब से इस्तिफ़ादा करें। ये शब खुदावंद मुताल ने हमारे इख्तियार में दी है। इसी तरह से इस शब को उर्दू में शब बेदारी भी कहते हैं, शब बेदारी भी कहा जाता है, यानी बीदार होने की शब, कि जिसके अंदर इंसान बीदार रहे, जागे। जहाँ इंसान का जिस्म जाग रहा हो वहाँ इंसान की रूह बीदार होनी चाहिए। इंसान आज की शब गाफिल ना हो कि इस शब को सही तौर पे दर्क ना कर सके और इससे इस्तिफ़ादा ना कर सके। इसलिए इस शब को शब दारी भी कहा जाता है, यानी ऐसी शब जो इंसान को गफलत से निकालती है और खुदा की तरफ मुतवज्जे करती है, ताकि इंसान कसब फैज़ हासिल करे इस शब से और अपनी किस्मत को बदल ले। अब हम बात करते हैं इस शब की फ़जीलत के हवाले से। इस शब की फ़जीलत के हवाले से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने बाबा हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से नक़ल फ़रमाते हैं इस शब की फ़जीलत को, कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि शब बारात वो अज़ीमुश्शान शब है कि जिसे खुदावंद मुताल ने शब क़द्र के बाद करार दिया है। ये शब रहमत है, ये शब मग़फ़िरत है। इंसानों को चाहिए कि कसब फैज़ के लिए, इंसानों को चाहिए कि इस शब में क़ुर्ब इलाही के लिए तलाश करें, कोशिश करें, दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि इस शब में खुदावंद मुताल ये चाहता है कि इंसान जो भी दुआ उसकी बारगाह में लेके आए, खुदावंद मुताल अपनी रहमत के सदक़े उसकी दुआओं को कबूल करे और उस पर अपनी रहमत का साया कर दे। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम तलाश करें, कोशिश करें और कसब फैज़ करें, कि कुरान ने फरमाया वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो तलाश और कोशिश करता है। तो लिहाजा हम सबको चाहिए कि इस शब से बेहतर अंदाज में इस्तिफ़ादा करें। हम किस तरह से खुदा से करीब हो सकते हैं, हम क्या करें इस शब के अंदर ताकि इस शब की फ़जीलत से और इस शब की बरकतों से हम इस्तिफ़ादा कर सकें। तो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने इस शब के लिए ख़ास आमाल का तज़किरा किया है। आमाल वो हैं कि जिनके ऊपर, जिनके मुताबिक हम अमल करते हुए इस शब से फैज़ हासिल कर सकते हैं।
और इस शब के चंद आमाल हैं। नंबर 1, इस शब में हमें गुस्ल लेना है, और अगर मुमकिन हो सके तो हम मग़रिबैन की नमाज इस गुस्ल से अदा करें। जब इंसान गुस्ल करे तो जहाँ वो अपने बदन का गुस्ल कर रहा है, इंसान को चाहिए कि वो मुतवज्जे हो अपने खुदा की तरफ से कि परवरदिगारा, ए मेरे खालिक व मालिक, जिस तरह से मैं ये गुस्ल कर रहा हूँ और ये पानी मेरे जिस्म की कसाफत को, मैल को दूर कर रहा है, इसी तरह से आज की इस शब को इस तरह करार दे कि ये शब मेरे लिए मेरे गुनाहों की दूरी का सबब हो और मैं आज की शब पाकीज़ा हो जाऊँ। मुतवज्जे रहे, खुजू के साथ, खुशू के साथ जो है खुदावंद मुताल की बारगाह में ये गुस्ल अंजाम दे कि मैं शब बरात का गुस्ल करता हूँ, क़ुर्बतन इलल्लाह कहे और फिर गुस्ल को शुरू करे और खुदा की तरफ मुतवज्जे रहे। तो सबसे पहला अमल जो है इस शब का वो है गुस्ल लेना। उसके बाद इस शब में बेदार रहना, जागना। पैगंबर इस्लाम का ये तौर तरीक़ा था कि आप अपने घर वालों को भी इस शब में बेदार रहने की ताकीद किया करते थे। लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी भी ये है कि हम अपने घर वालों को बेदार रखें, बच्चों को बेदार रखें इस शब में, ताकि बेदार लोग ही चीज़ों की तरफ मुतवज्जे होते हैं और वो इस शब की तरफ मुतवज्जे हों। बच्चों के जहन में ये सवाल आए कि वो बेदार क्यों हैं आज, वो कल तो बेदार ना थे, वो उससे पहले तो बेदार ना रहे, उससे पहले तो वालिदैन ने उन्हें हमेशा सोने का कहा है, आज बेदारी का क्यों कहा जा रहा है। और ये चीज़ उन्हें मुतवज्जे करती है इस शब की फजीलत को हासिल करने की तरफ। तो लिहाजा ये है कि इसमें बेदार रहा जाए। बेदार रह के क्या करना है हमें? क्या सिर्फ बेदार रहें? हाँ, बेदार रहना भी अच्छी फजीलत है और हमें इसका भी सवाब मिलेगा, लेकिन बेदार रह के इस बेदारी से हमें अपनी रूह को दर हकीकत बेदार करना है। अब वो आमाल के ज़रिए से होगा, वो तवज्जो इल्लाह के ज़रिए से होगा। वो आमाल क्या है? इसमें कुछ दुआएं नकल की गई हैं इस शब में। जो तीसरा अमल है वो है दुआओं का। कुछ दुआएं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल की गई हैं, कुछ दुआएं पैगंबर इस्लाम से नकल की गई हैं, इमाम ज़माना की एक दुआ नकल की गई है और ये बमंज़िले ज़ियारत इमाम ज़माना है। ये दुआएं हैं जो नकल की गई हैं। इसी तरह से इसमें इबादत नकल की गई है, यानी नमाज को आपको अदा करना है। इसमें नमाज मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िक्र की गई हैं। उन नमाज़ों में से एक नमाज जो मशहूर है वो ये है कि इशा के बाद आपको 2 रकत नमाज अदा करनी है, जिसकी पहली रकत में सूरह हमद के बाद सूरह कुल या अय्युहल काफिरून आपको पढ़नी है। इसके बाद दूसरी रकत में सूरह हमद के बाद आपको सूरह तौहीद की तिलावत करनी है और फिर तस्बीह इस तरतीब के साथ पढ़नी है कि पहले आप सुबहान अल्लाह 33 मरतबा कहेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा कहेंगे और फिर अल्लाहु अकबर आप 34 मरतबा अदा करेंगे। एक और नमाज नकल की गई है और वो 4 रकत नमाज है। इस 4 रकत नमाज में 2-2 रकत करके पढ़नी है। हर रकत में हमद के बाद 100 मरतबा इसमें सूरह तौहीद की तिलावत करनी है। दूसरी रकत में भी ऐसे ही करना है। फिर जब दूसरी 2 रकत शुरू करेंगे तो उसकी पहली रकत में भी हमद के बाद 100 मरतबा सूरह तौहीद है और दूसरी रकत में भी हमद के बाद 100 मरतबा आपको सूरह तौहीद की तिलावत करनी है। मासूम इन नमाज़ों के बारे में ये फरमाते हैं कि जो शख्स इन दुआओं को अंजाम दे, इन नमाज़ों को पढ़े, तो खुदावंद मुताल उसके गुनाह बख्श देगा और उसकी दुआओं को कबूल करेगा और उसकी ज़रूरतों को पूरा फरमाएगा। इसके अलावा कुछ तस्बीहात हैं, अज़कार हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वला इलाहा इल्लल्लाह, ये तस्बीह 100 मरतबा जो है आपको पढ़नी है। इसके अलावा ज़ियारत नकल की गई हैं और इसमें सबसे बेहतरीन ज़ियारत जो है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत आज की शब में बयान की गई है। मासूम फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की तिलावत का सवाब हज और उम्रा के बराबर है। अज़ीज़ान मोहतरम,
तो ये आमाल हैं, दुआएं हैं, नमाजें हैं, अज़कार हैं, ज़ियारत है, ये तमाम चीज़ें मफ़ातिहुल जिनान के जो मुहद्दिस कुम्बी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है, जो मारूफ़ है और आप तमाम अफ़राद जानते हैं, ये उसके सफ़ा नंबर 297 के ऊपर सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। जो अफ़राद मुताला करना चाहें और मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहें, वहाँ पे ये तमाम अमाल मौजूद हैं। खुदावंद मुताल हम सबको इस अज़ीमुश्शान शब से सही तौर पर इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमेशा इसमें इस बात का ख्याल रखें शब में कि आपको खुदा की तरफ मुतवज्जे रहना है। आपको दुआएं पढ़नी नहीं है, बल्कि दुआएं मांगनी हैं। आप सिद्क़ दिल से, खुलूस के साथ, खुजू के साथ, खुशू के साथ, तवज्जो के साथ खुदा की तरफ जो है इन अमाल को अंजाम दें। और खुदा से हमारी दुआ यही है कि हम सबको तवज्जो के साथ और खुलूस के साथ इन इबादतों को अंजाम देने की और इस शब को दर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।